Dear students, today our topic is general methods for the preparation of amines. कल मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ amines. तो उसमें मैंने बताया था amines are the derivatives of ammonia in which one, two or all the three hydrogen atoms of ammonia are replaced by an alkyl or aryl group. By an alkyl or aryl group. These are the amines. These amines are maybe primary, secondary, and tertiary, depending upon the number of hydrogen atoms represented by the alkyl groups. If the number of if there is only one alkyl group, then it is called primary amine. If there two hydrogen atoms are replaced by alkyl groups, they are aryl groups. They are secondary amines, and if all the three hydrogen atoms are replaced by an alkyl or aryl group, they are known as tertiary amines. फिर मैंने बताया था aliphatic amines are those amines. Aliphatic amines are those amines in which the nitrogen atom is directly linked to an alkyl group. They may be also primary, secondary and tertiary. उसके बाद मैंने aryl alkyl ये aromatic alkyls बताया था, यानी उसमें aryl alkyl है, alkyl aryl alkyls है. एराइल अल्काइल्स वो अल्काइल्स होते एराइल एमाइन्स वो एमाइन्स होते हैं जहां नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ लिंक किया हुआ हो, जिसमें एनालीन आता है वगैरह आता है या बेंजाइल एमाइन आता है. तो इसके बाद अब जो हमारा मेन टॉपिक टुडे है, दैट इज द जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स. जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स. नंबर फर्स्ट मेथड, पहला मेथड जो है फ्रॉम alkyl halide, alkyl from alkyl halide and ammonia from alkyl halide and ammonia. इसको कहते हैं होफमान्स. इसका नाम है होफमान्स ammonolysis, ammonolysis method. Hofmann's ammonolysis method. यानी फर्स्ट प्रिपरेशन जो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड अमोनिया, इसका नाम है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड. तो देखिए इस मेथड में क्या होता है. व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, पहले मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा. तो हम लिखेंगे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है, प्लस लिखेंगे आर एक्स, या अल्काइल हैलाइड है, आर एक्स या अल्काइल हैलाइड है. 373 केल्विन टेम्परेचर देते हैं. इट इज अ सील्ड ट्यूब. तो दिस अल्काइल हैलाइड, दिस अमोनिया, नाइट्रोजन, ये अमोनिया इस तरह लिखेंगे. दिस विल अटैक ऑन दिस ammonia will attack on the alkyl group. ये बनेगा RNH2, तो प्लस निकलेगा HX. H हाइड्रोजन एटम इधर 9 इससे निकलेगा, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन एटम. जब इससे निकलेगा तो ये बनेगा NH2. इसका नाम है एमाइन, प्राइमरी एमाइन. तो मैं इसको ये हम लिखेंगे अब इस तरह सीधा CH3, यानी अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे CH3 से, इसको करेंगे आयोडीन से, हेलोजन को. वर आर एक्स इज द हेलोजन, इट में बी क्लोरो ब्रोमो आयोडो, प्लस HNH2. ये HNH2 का मतलब होगा NH3 अमोनिया है. ये मैंने आपको सिखाया कि ताकि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इट विल तो 300, ये सील्ड ट्यूब है, 373 केल्विन, इट इज अ सील्ड ट्यूब. इसी तरह दिस इज कॉल्ड, तो बनेगा CH3NH2, NH2. ये प्राइमरी एमाइन है. इसका नाम है मिथाइल एमाइन, प्राइमरी एमाइन. प्लस निकलेगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड. फिर ये जो है ये CH3, ये जो यहाँ बन गया प्राइमरी एमाइन, ये मैं आपको फिर डिटेल सिखाऊंगा. प्लस इसमें से HA को करो, प्लस निकलेगा इसको फिर हो जाएगा अमोनिया. ये NH, इसको फिर अल्काइल हैलाइड ऐड होगा, अल्काइल हैलाइड CH3, इसको I, तो ये बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड,
ये इस तरह देखिए, हम लिखेंगे CH3I अल्काइल हैलाइड प्लस HNHCH3, ये मीथाइल अमाइन, ये जो मीथाइल अमाइन यहाँ बन गया, यहाँ इसके साथ ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये बनाएगा CH3NH, तो यहाँ बनेगा CH3, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। तो इस सेकेंडरी अमाइन को फिर अल्काइल हैलाइड, तो ये सेकेंडरी अमाइन जो यहाँ बनता है, फिर अल्काइल हैलाइड इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा CH3NH तो यहाँ से निकलेगा, ये बनेगा CH3NCH3, तो CH3 ये बनेगा टेरिशरी अमाइन प्लस निकलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए, नाउ सी द डिटेल ऑफ दिस। देखिए, व्हेन एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, एक्वस और अल्कोहलिक, तो पहली प्रिपरेशन जो मैंने आपको बताई है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड अमोनिया, इसका नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। When an aqueous solution of ammonia is treated with an is heated, alkyl halide. When an aqueous solution of ammonia is heated with an alkyl halide in a sealed tube at 373 Kelvin, all the three types of ammonia, that is primary, secondary and tertiary, all the three types of amines, that is primary amines, secondary amines and tertiary amines are formed. That means the mixture of primary, secondary and tertiary amines are formed. तो फिर मैंने आपको बताया है ये अमोनिया है, या अल्काइल हैलाइड है, इसकी रीजन भी बताऊंगा। अमोनिया या अल्काइल हैलाइड है, 373 केल्विन, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक सील्ड ट्यूब में ले लेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा, ये अल्काइल ग्रुप जो होगा, ये अमोनिया जो होगा, इट विल अटैक ऑन द अल्काइल ग्रुप, ये बनाएगा एमाइन, तो फिर निकलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर हम एग्जांपल ले लेंगे इस तरह, यहां लिखेंगे अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल लिखेंगे, हैलाइड की जगह आयोडाइड लिखेंगे, तो फिर मिथाइल आयोडाइड प्लस अमोनिया NH2, ये NH2 नहीं है, ये NH3 है इसमें, तो ये मिथाइल आयोडाइड, ये नाइट्रोजन, ये एमाइन जो है अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, बनाएगा मिथाइल एमाइन, तो हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ निकलेगा। फिर यही मिथाइल जो प्राइमरी एमाइन बन गया, इसको और ऐड होगा अल्काइल हैलाइड, तो जब इसको अल्काइल हैलाइड होगा ऐड, तो ये बनाएगा सेकेंडरी एमाइन, तो फिर सेकेंडरी अमाइन को जब फिर अल्काइल हैलाइड ऐड होगा, तो ये बनेगा टेरिशरी अमाइन। देखिए, दिस रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड अल्काइल हैलाइड्स, it acts as a nucleophilic substitution reaction. It acts as a nucleophilic substitution reaction, and because of the lone pair of electrons on the nitrogen atom, on the nitrogen atom of the ammonia molecule. As a result of it, the nitrogen and the ammonia attacks on the alkyl halide, it attacks on the alkyl group to form primary amine, and this primary amine which is formed there, it also acts as a nucleophile and as a base like ammonia, to react, attacks on the another alkyl group to form the secondary alkyl group, to form the secondary amine, which in turn reacts with another alkyl group to form the tertiary amine. तो आपको मैंने समझाया, यानी when an aqueous solution of ammonia, aqueous or alcoholic solution, aqueous solution तो आप जानते होंगे, alcoholic भी होंगे, when an aqueous solution of ammonia
is treated with an alkyl halide in a sealed tube. तो किस में बनाते हैं? Sealed tube में. In a sealed tube and at 373 Kelvin. All the three types of ammonia, that means the mixture of primary, secondary and tertiary amines are formed. All the three types of amines, that is primary, secondary and tertiary amines are formed. And this reaction is an example of nucleophilic substitution reaction in which ammonia acts as an nucleophile. Ammonia acts as a nucleophile and as a base due to the lone pairs of electrons on the nitrogen atom of this ammonia molecule. As a result of it, this ammonia attacks on the alkyl halide, attacks on the alkyl group to form, primary amine. This primary amine they are formed. जो वहाँ primary amine बनेगा, ये भी as nucleophile, almost it will be act as a nucleophile, और ये भी बेसिक होगा अमोनिया की तरह. ये दूसरे अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, जब उस पर अटैक करेगा रिएक्ट हो जाएगा तो फिर वहां बनेगा सेकेंडरी अमाइन. तो सेकेंडरी अमाइन फिर तीसरे पर एक और अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा तो ये बनेगा टेरिशियरी अमाइन. And this method is used for the preparation of a mixture of all the three types of ammonia. That is primary, secondary, and tertiary amine. That is why this is also known as Hofmann's ammonolysis reaction. The reaction mixture depends upon the quantity, amount of the alkyl halide and the ammonia taken. Yani whether we have to prepare secondary or primary or tertiary alcohol, it depends upon the amount of the alkyl halide and the ammonia taken. Yani हम ammonia कितना ले लेंगे, alkyl halide कितना ले लेंगे. If ammonia is taken in excess and the alkyl halide is taken in a small amount, अगर ammonia ज़्यादा ले लेंगे तो alkyl halide कम ले लेंगे. The main product of the amines will be the primary amines. But this reaction has a limitation. It forms a mixture of primary, secondary, and tertiary amines, which are very difficult to separate in the laboratory. Moreover, aryl amines cannot be prepared by this method because aryl halides are less reactive than the alkyl halide. So this was the first method that is known as Hofmann's ammonolysis. तो मैंने क्या बताया इसमें, जब एक एक्वस सोल्यूशन अमोनिया का ले लेंगे, फिर इसको मिला देंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, फिर 100 डिग्री टेम्परेचर दे देंगे एक सील्ड ट्यूब में, तो वहां बनेगा प्राइमरी अमाइन. फिर उस प्राइमरी अमाइन को हम फिर ऐड करेंगे अल्काइल हैलाइड, तो वहां बनेगा सेकेंडरी अमाइन. जब उस सेकेंडरी अमाइन को फिर चूंकि ये रिएक्शन जो है ये बिहेव करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अमोनिया उसमें जो होता है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एज ए बेस ड्यू टू द लोन पेयर. चूंकि अमोनिया नाइट्रोजन एटम के पार एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अमोनिया अटैक डायरेक्ट करता है किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, फिर बनाता है प्राइमरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन फिर अल्काइल ग्रुप के साथ मिलता है तो बनाता है सेकेंडरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन बनाता है टेरिशियरी अमाइन. तो अमोनिया ये डिपेंड होता है कि कौन सा फर्स्ट प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन बनाना है. तो ये डिपेंड करता है कि हम अमोनिया कितना ले लेंगे और हम अल्काइल हैलाइड कितना ले लेंगे. अगर हम अमोनिया ज्यादा ले लेंगे, अल्काइल हैलाइड कम ले लेंगे, तो वहां मिक्सचर ऑफ अमाइन्स बनेगा, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी अमाइन होगा. अलबत्ता एरोमेटिक अमाइन्स इससे यानी एरोमेटिक अमाइन्स इस प्रोसेस से प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि एराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं अल्काइल हैलाइड से. और इस प्रोसेस इसको लिमिटेशंस भी है, इसकी खामियां भी है इस मेथड की, क्योंकि इसमें तीनों किस्म के अमाइन्स बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीनों एक मिक्सचर बनता है. लेकिन लेबोरेटरी में ये इन तीनों अमाइन्स को अलग करना थोड़ा दुश्वार है. दिस वाज द फर्स्ट मेथड.
तो फिर by the reduction of by दूसरा मेथड है by the reduction of nitro compounds. Both aromatic, both aliphatic and aromatic. Aliphatic and aromatic amines, both aliphatic and aromatic amines are prepared by the reduction of nitro compounds in the presence of catalysts. In the presence of catalysts, platinum, nickel, platinum or palladium or lithium aluminum hydride or lithium aluminum hydride. यानी both alkyl, aliphatic and aromatic amines. अगर हम लिखेंगे नाइट्रो कंपाउंड CH2NO2, इसको दिस इज ए नाइट्रो कंपाउंड, इसको कहेंगे नाइट्रो इथेन. नाइट्रो, ये नाइट्रो है और ये इथेन, नाइट्रो इथेन. दिस इज एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड. इसका नाम है, अब क्या है इसका, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन. प्लस करेंगे हाइड्रोजन, रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, platinum or palladium or lithium aluminum hydride. These are the catalysts. These are the catalysts. तो ये बनेगा CH3CH2NH2. इसका नाम है मिथाइल अमाइन. तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इधर मिलेगा तो वाटर बनाएगा, यहाँ 3 टाइम्स आएगा. तो फिर ये बैलेंस हो जाएगी. यहाँ NH2 यहाँ से आ गया, CH2NH2H2O, यानी इसको कहेंगे हम इथाइल एमाइन, बन गया एलिफेटिक एमाइन. यानी मैंने कहा both aliphatic and aromatic amines undergo reduction with hydrogen in the presence of nickel, platinum or palladium or lithium aluminum hydride as catalyst. Lithium aluminum hydride as catalyst to form amines. For example, nitromethane undergoes reduction in the presence of nickel, platinum or palladium to form ethyl amine plus water molecule. तो इसी तरह अगर हम इसकी जगह ये लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन, ये दिस इज नाइट्रोबेंजीन, NO2 इसको लिखिए, ये हो गया एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5NO2 प्लस लिखेंगे 3 टाइम्स वाटर 3 टाइम्स हाइड्रोजन, इस तरह जिससे रिडक्शन होगी. तो यहाँ फिर लिखेंगे NPD, PT तो PD, ये पैलेडियम प्लेटिनम, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. तो ये बनेगा, यहाँ इसकी जगह आएगा ये बेंजीन रिंग सिंपल NONH2, तो प्लस निकलेगा वाटर. ये NH2 इसको कहते हैं एनिलीन. ये मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर इस तरह लिखेंगे रिंग के बगैर तो सीधा यही आएगा C6H5NH2, इसका भी नाम है एनिलीन. तो ये होगी दूसरी प्रिपरेशन. मैंने कहा बोथ बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ये नाइट्रो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, इसको नाइट्रोबेंजीन आप याद रखो, नाइट्रोबेंजीन. बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक amines are prepared by the reduction with hydrogen in the presence of catalysts nickel, platinum or palladium or lithium aluminum hydride to form corresponding alkyl amines. For example, जब इथाइल नाइट्रोइथेन को हम रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन से तो ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, वहां बनेगा इथाइल अमाइन. लेकिन जब नाइट्रोबेंजीन को करेंगे तो ये बनाएगा एनिलीन. दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन. तो उसके बाद है रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन विद नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स आर साइनाइड्स, रिडक्शन विद नाइट्राइल्स
और इन्हीं को कहते हैं साइनाइड्स। ये CN अगर है इसको हम कहते हैं साइनाइड, कॉमन नेम है, लेकिन जब IUPAC नेम पढ़ते हैं तो नाइट्राइल कहते हैं। अगर NC होगा तो इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, लेकिन उसमें कहते हैं IUPAC नेम में आइसोनाइट्राइल। रिडक्शन विद नाइट्राइल इज साइनाइड्स। Reaction with nitrile is cyanides. Both aliphatic and aromatic amines are prepared by the reduction of nitriles with sodium sodium and ethyl alcohol as catalysts, or platinum or palladium also. तो फिर हम लिखेंगे साइनाइड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका नाम है मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, या पढ़ेंगे इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल तो प्लस करेंगे हम इसको हाइड्रोजन जिससे रिएक्ट, तो फिर यहां लिखेंगे सोडियम इथाइल अल्कोहल, दीज आर द कैटलिस्ट्स। तो इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी कहते हैं, फिर उसको मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 NH2। तो CH3 CH2 NH2, तो यहाँ ट्वाइस आ गया, ये सीधा इथाइल एमाइन आएगा, सीधा इथाइल एमाइन। दिस इज इथाइल एमाइन, हो गया इथाइल एमाइन। तो अगर हम इसको लिखेंगे C6H4C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बेंजोनाइट्राइल है। तो प्लस लिखेंगे इसी तरह CH2, ये एरोमेटिक बनेगा, तो कैटलिस्ट वही, ये बनेगा C6H5CH2NH2। तो ये समझ आ गया, इसको कहेंगे बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन, ये बनेगा बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन। तो ये हो गया, दिस इज द रिएक्शन ऑफ विद नाइट्राइल्स, यानी इथेन नाइट्राइल, ये बेंजो नाइट्राइल है। आया समझ, इथेन नाइट्राइल और बेंजो, या हम इसको कहते हैं मिथाइल साइनाइड, इसको हम ये भी कहते हैं मिथाइल साइनाइड, बेंजीन साइनाइड। तो दिस इज एक और प्रिपरेशन है फ्रॉम बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। तो उसके बाद है बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, by the reduction of amides। amides का ग्रुप है RCONH2, दिस इज एमाइड ग्रुप। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे CH3CONH2, इसको कहेंगे एस्टामाइड, एस्टेमाइड। अगर हम C6H5CONH2 करेंगे तो इसको कहेंगे बेंजमाइड। आया समझ, रिडक्शन ऑफ एस्टामाइड्स। तो फिर हम लिखेंगे RCONH2 प्लस हाइड्रोजन by the reduction of amides and the presence of lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride in the presence of lithium aluminum hydride। तो ये बनेगा RCH2NH2, ये होगा इथाइल एमाइन, प्लस निकलेगा वाटर प्लस H2O प्लस RCH2CH2NH2। तो यहाँ बनेगा ट्वाइस, ये बनेगा वाटर। तो इसको कहेंगे, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे CH3CONH2, ये तो एमाइड है सीधा, इसको कहेंगे एसिड एमाइड, एस्टमाइड। प्लस लिखेंगे 2 टाइम्स वाटर हाइड्रोजन, जिस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो हो गया CH3CH2NH2। तो इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, प्लस निकलेगा वाटर प्लस हाइड्रोजन। तो इसी तरह अगर हम इसको C6H5CONH2, तो इसको कहते हैं बेंजामाइड, इसको कहते हैं बेंजामाइड। तो इसको कहेंगे बिल्कुल ही रिपीट इसी तरह से
ये बनेगा C6H5CH2NH2, इसको कहते हैं बेंजाइल एमाइन. These are the preparations of amines. पहली preparation मैंने बताई by the ammonolysis, वो Hofmann's ammonolysis method, और या by the reaction of alkyl halide with ammonia. दूसरा मैंने बताया by the reduction of nitro compounds. उधर aromatic भी बनते हैं, aliphatic भी बनते हैं, amines भी बनते हैं. उसके बाद मैंने बताया दूसरा by the reduction of cyanides, जिनको नाइट्राइल भी कहते हैं, या आइसोसाइनाइड जिनको आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं. वहाँ बहुत दोनों बनते हैं, एलिफेटिक एमाइन्स भी, एरोमेटिक एमाइन्स भी. और उसके बाद ये लास्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स. जब एमाइड्स को भी रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन से, वो कैटलिस्ट यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो एलिफेटिक एमाइन्स भी बनते हैं, एरोमेटिक एमाइन्स भी बनते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक.